मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर 4 संज्ञा चल रहा था, नाउन, जिसको मैंने आपको रीडिंग करके बता दिया था। इसमें संज्ञा के 3 भेद थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराते हैं, वही संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराते हैं, मतलब नाम के बोध कराते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक होते हैं। और भाववाचक होते हैं ऐसे शब्द जो किसी गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हरियाली, अच्छाई, बुराई, भलाई, सुंदरता, ऊंचाई, बचपन, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है? भाववाचक हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, आपने आंसर कर लिए होंगे। आज हम इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। नीचे दिए गए वाक्यों में से जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखनी है हमें। तो यहाँ दिया है, मोहन के पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मोहन के पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब इसमें यहाँ क्या हो रहा है? मोहन के पिता का स्वास्थ्य, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य क्या है? भाव है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब यहाँ देखिए, नदी का भी नाम दिया है और कहाँ से निकलती है ये भी नाम दिया है। गंगा नदी का नाम दिया है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। यहाँ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम दिया है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर हमारा सेकंड है, बच्चों को फूलों की सुगंध अच्छी लगती है। अब यहाँ बच्चों को, किसी बच्चे का नाम नहीं, फूलों को किसी फूल का नाम नहीं है, सुगंध। ठीक है, तो यहाँ क्या आया? ये जातिवाचक और वैसे भाववाचक भी इसमें है। बच्चों को फूलों की सुगंध अच्छी लगती है, तो यहाँ जातिवाचक और भाववाचक भी लिख सकते हैं। देखो, बच्चों को फूलों की सुगंध अच्छी लगती है। फिर है, गौरव बचपन में बहुत शरारती था। अब यहाँ दिया है, गौरव बचपन में, बचपन क्या है? भाव है, शरारती भाव है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारा नेक्स्ट है, मेरी बात पर उसे क्रोध आ गया। मेरी बात पर उसे क्रोध आ गया। क्रोध क्या है? भाव है, क्रोध को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से आप अपनी बुक में भी फिल करते जाइए। ठीक है, पहले में क्या था? मोहन के पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। यहाँ स्वास्थ्य क्या है? भाव है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, यहाँ पर नाम दिया है नदी का भी और हिमालय, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर बच्चों को फूलों की सुगंध अच्छी लगती है, तो यहाँ क्या दिया है? जाति, फूल का नाम नहीं है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरीके से। फिर है, गौरव बचपन में बहुत शरारती था।
बचपन और शरारती क्या है, भाव है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा। फिर दिया है मेरी बात पर उसे क्रोध आ गया। मेरी बात पर उसे क्रोध आ गया, ये क्या है, भाव, भाववाचक संज्ञा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें हमें किस पे लगाना है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जाति आपको पता है ना, जो पूरे जाति का बोध कराता है, जैसे कि मंदिर, सुंदर, नदी, कक्षा। कक्षा भी कोई सी भी कक्षा हो सकती है, नदी भी कोई सी भी नदी हो सकती है, मंदिर भी कोई सा भी मंदिर हो सकता है। तो ये सब किस में आ रहे थे, जातिवाचक में। सुंदर भाव है, तो हम इस पे कर दीजिए टिक कि ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पे लगाना था ना हमें, नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अभी हमें इस पे से कौन ढूंढना है, जो भाववाचक नहीं है। ठीक है, जैसे कि खुशी भाव है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। क्रोध ये भी एक भाव है, कोई गुस्सा करता है तो हमें पता चल जाता है ये हमसे गुस्सा हो रहा है या किसी और से गुस्सा हो रहा है, हम इसे महसूस कर लेते हैं। डर ये भी किसी के चेहरे से पता चल जाता है कि वो इंसान डर रहा है। इसी तरीके से लंबा, लंबा भाव नहीं है। ठीक है, तो इस पे लगा दीजिए टिक, ये भाव नहीं है। फिर आ जाइए नेक्स्ट गा पे, नेक्स्ट पेज पे 31। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब हमें इसमें से कौन सी ढूंढनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है जो, वो ढूंढना है। ठीक है, होली, होली नाम दिया हुआ है त्योहार का। संस्कृत भाषा का नाम दिया हुआ है। राकेश किसी व्यक्ति का नाम दिया है। त्योहार, त्योहार तो कोई सा भी हो सकता है, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है, हम इस पे टिक लगा देंगे। ये क्या है, जातिवाचक है। त्योहार तो कोई सा भी हो सकता है ना, रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दिवाली, इसलिए। फिर दिया है नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाकर लिखिए। हमें क्या करना है, यहाँ दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाकर लिखिए। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाकर लिखिए। तो हमें क्या करना है, ये दिए गए जो शब्द हैं इनसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना है। जैसे ऊंचा का भाववाचक संज्ञा शब्द होगा ऊंचाई। ठीक है, फिर चौड़ा का होगा चौड़ाई। फिर है मीठा का मिठास, खट्टा खट्टापन, गर्म गर्मी, खेलना खेल, वीर का होगा वीरता, कायर का कायरता, बच्चा का बचपन और बूढ़ा का बुढ़ापा। एक बार और देख लीजिए, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाकर लिखिए। ये शब्द दिए हैं, इनसे हमें क्या करना है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हैं। जैसे ऊंचा का ऊंचाई, चौड़ा का चौड़ाई, मीठा का मिठास, खट्टा का खट्टापन, गर्म का गर्मी, फिर है खेलना का खेल, वीर का वीरता, कायर का कायरता, और बच्चा का क्या होगा, बचपन, बूढ़ा का बुढ़ापा। इस तरीके से आप इनको पेंसिल से फिल कर लीजिएगा। फिर ये नीचे दिया गया है, चित्रों के नीचे छपे वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के प्रकार बताइए। हमें अगर
है रंगीन छपे संज्ञा शब्दों के प्रकार बताने हैं। प्रकार कौन से हैं हमारे? प्रकार कौन से हैं? ये जो भेद दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि वृक्षों की हरियाली अच्छी लगती है, तो ये क्या है? भाववाचक, ठीक है। फिर है महाराणा प्रताप बहुत वीर थे। वीर किस में आएगा? भाव में ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया है? जो चित्रों के नीचे छपे वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के प्रकार बताइए। रंगीन मतलब जो डार्क हैं, ठीक है। तो इसमें हरियाली पे डार्क है, वृक्षों की हरियाली अच्छी लगती है, तो हरियाली पे डार्क है, तो हरियाली किस में आता है? भाव में, ठीक है, भाववाचक। और इसमें महाराणा प्रताप पे डार्क है, तो महाराणा प्रताप एक बहुत अच्छे सैनिक थे, तो राजा थे। तो हम इनका नाम दिया हुआ है, तो हम इनको किस में करेंगे? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि इनका नाम दिया हुआ है। फिर दिया है बच्चों को आम पसंद है। बच्चों, अब यहाँ बच्चों पे दिया गया है, बच्चों के नाम नहीं दिए गए हैं, तो ये क्या हो गया है? जातिवाचक, ठीक है। ये किस में आ गया? जातिवाचक में। भाव, व्यक्ति, जातिवाचक, ठीक है। ये इस तरीके से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। ये सारी एक्सरसाइज अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। किसी की बुक में बिना फिल किए हुए फिर नहीं देखूं। एक दिन मैं बुक आपकी चेक करूँगी बेटा, सारी बुक में चेक करने वाली हूँ। जितने चैप्टर मैंने करा दिए हैं, मैं एक एक बच्चे की बुक चेक करूँगी कि फिल हुई है या नहीं फिल हुई है। ओके।